Welcome back, children. So, in this segment, we will talk about the rest part of this story, The Adventure of an Understudy. इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार यह हमारे रेजांडल ने किंग रुडोल्फ की अंडरस्टडी की, एंड आफ्टर दैट क्या हुआ. With the help of Colonel Spath and Fritz von der Anhin, ये दोनों दोस्तों की मदद से रेजांडल को किंग रुडोल्फ की पास्ट के बारे में, उसके फ्रेंड्स के बारे में, उसके रिलेटिव और उसके जो क्लोज पर्सन्स होते हैं उनके बारे में वेल इन्फॉर्म्ड हो जाती है. और साथ ही साथ ये दोनों ब्लैक माइकल के भी बारे में बताते हैं कि ब्लैक माइकल इज वेरी एम्बिशियस पर्सन, ही वांट्स टू जस्ट ग्रैब द थ्रोन ऑफ रुरिटानिया. चलो, ये लोग ट्रेन से जैसे ही रुरिटानिया के प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं, रेजांडल all of a sudden feels a choke in his throat. Choking means सांस अचानक उसकी रुकती नजर आती है. All of them pray. Spath and Fritz, both of them pray to the God that everything go smoothly without any problem. चलो, अब जैसे ही एस्ट्रल्सो पहुंचते हैं जहां का ड्यूक ब्लैक माइकल रहता है, तो एस्ट्रल्सो में उनकी वेलकम के लिए द एंटायर मिलिट्री पर्सन्स, ऑल द सोल्जर्स, ये लोग सभी हैं, ये सभी लोग आकर के अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं इसको, किंग रुडोल्फ को. बेसिकली वो किंग रुडोल्फ होता नहीं है, किंग रुडोल्फ इज ऑलरेडी इन अनकॉन्शियस स्टेट. तो रेजांडल को देते हैं. रेजांडल बहुत ही हैप्पी अपने आप को महसूस करता है, अपने आप को प्राउड फील करता है. और तब इन लोगों की एक प्रोसेसन निकलती है सोल्जर्स के साथ एस्टेल्सो के स्ट्रीट्स में, जहां दोनों तरफ से क्राउड इन लोगों को देख रही है. और बेसिकली दे हैव कम टू सी देयर फ्यूचर किंग, देयर किंग रुडोल्फ, हु इज गोइंग टू टेक द ओथ ऑफ द किंग ऑफ रुरिटानिया. ठीक है ना. ये दर्शक लोग, जनता वहां की बहुत ही एक्साइटेड होकर के अपने राजा का इंतजार कर रही है कि कब उनकी गलियों से गुजरेगा, बिकॉज द रुडोल्फ, द किंग रुडोल्फ इज गोइंग टू टेक द क्राउन ऑफ रुरिटानिया. सभी लोग घूमते हैं. बहुत सारे लोगों की कमेंट्स भी आती. कुछ लोग कहते हैं कि ये अगर ये रेड है देन ही मस्ट बी द प्रिंस. तब अपने हेलमेट को खोल करके दिखाते हैं. अपने हेलमेट को खोल के कौन दिखाता है? ये रेजांडल. नो, बिकॉज रेजांडल और किंग रुडोल्फ दोनों की हेयर भी रेड थी. ओके, ये दोनों की. तब लोगों को विश्वास हो जाता है कि नो, ये हमारा प्रिंस ही है. एंड टुडे, आज इनकी क्राउन सेरेमनी होनी है. तो इन लोगों का जो एक काफिला है, विद द हेल्प ऑफ कर्नल स्पैथ, फ्रिट्ज वॉन एंड अदर मार्शल्स एंड मार्शल चीफ्स, ये सभी आकर के चर्च में रुक जाते हैं. लेकिन जैसे ही चर्च में एंट्री करता है रेजांडल, ऑल ऑफ ए सडन उसको कुछ भी नजर नहीं आता. ही इज अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड. अब उसको एडवेंचरस है, नो डाउट, बट ही इज ऑल्सो अफ्रेड. ही इज इन अ फियर दैट व्हाट वुड हैपन इफ ही वुड बी कैप्चर्ड बाय दिस वन ब्लैक माइकल. ओके, चलो, जैसे ही वो चर्च में जाता है और झुक करके, अपने घुटनों के बल झुक करके, ही आस्क द, अनुमति मांगता है. किससे? प्रिस्ट से. और प्रिस्ट उसके सिर पे एनवाइटमेंट करते हैं. प्रेज सम, he just murmured some praise and anointed the head of King Rudolph, basically who is रेजांडल. उस समय उसको कुछ भी नजर नहीं आता है, सिर्फ ब्लैक माइकल
और उनकी एक प्रिंसेस जो है जिनसे उनकी एंगेजमेंट होनी है, प्रिंसेस फ्लेविया ही नजर आती है। प्रिंसेस फ्लेविया भी काफी कर्टियस मैनर में रेजांडल को अपना हैंड उसके हैंड में देती है। चलो भाई, वहां पे क्राउन हो गया, क्राउन सेरेमनी की फंक्शन वहां पे हो गई। अब रेजांडल, प्रिंसेस फ्लेविया, कॉर्नेलियस पैट, फ्रिग्स, ब्लैक माइकल एक साथ अलग अलग जगहों पे, एक साथ का मतलब जैसे कि आपका रेजांडल और प्रिंसेस, रेजांडल अपने हॉर्स पे है, प्रिंसेस फ्लेविया इज ऑल्सो इन हर ओन carriage, horse carriage. Then Princess Flavia said to Resandel, "Did you notice Black Michael? Don't forget he is very dangerous person. It should not undermine him." Then Resandel says that, yes, I am noticing. एक बात और बोलती है Princess Flavia, Resandel से, "Rudolph, you are looking a totally different one today." लेकिन इसको आश्चर्य नहीं होता है, बिकॉज वह जानता है कि मैं तो रूडोल्फ हूं नहीं, तो मैं तो थोड़ी डिफरेंट दिखूंगा, लेकिन फिर भी वह बहाना करके कहता है, नो नो नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट ऑफ टुडेज सेरेमनी, बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट ऑफ टुडेज सेरेमनी आई एम लुकिंग अ लिटिल बिट डिफरेंट, सो दिस इज नॉट माई फॉल्ट. People, most of the people have given me their best compliments. That's why I'm little bit excited. That's why I'm looking a little bit different. बट बात तो कुछ और होती है. चलो भाई, लोग जाते हैं, प्रिंसेस भी पहुंचती हैं. ये हमारे रेजांडल जो कि रुडोल्फ बने हुए हैं, वो भी थ्रोन पे पहुंचते हैं. अब इनको लगता है रेजांडल की, वाह, what are the glories of a King Rudolph? How one could feel very excited if he is acting like a king. और रियली में जब किसी एक कॉमन व्यक्ति को राजा का एक सम्मान, एक बड़े बड़े मार्शल, चीफ, सोल्जर्स आकर के उसको सैल्यूट कर रहे हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो उसको जाहिर सी बात अच्छी लगेगी. चलो, ये तो हुआ. इनको लगा था रेजांडल को, चलो एक दिन का है, कहानी बाकी खत्म. लेकिन बेसिकली होता क्या है, at the end of this story, रेजांडल comes to know that, रेजांडल को समझ में आ जाता है, बात सही बात समझ में आती है कि हमारे जो ये ब्लैक माइकल साहब है ना, ब्लैक माइकल, इन्होंने किंग रुडोल्फ को कैप्चर कर रखा है. ओके, और साथ साथ प्रिंसेस फ्लेविया को भी अपने कब्जे में रख लिया. तो ये दोनों ब्लैक माइकल के कब्जे में है. अब आगे की जो कहानी है, जो कि आपके इस बुक में नहीं दी गई है, उसमें उसमें यह बात है कि किस प्रकार से रेजांडल किंग रुडोल्फ को, प्रिंसेस फ्लेविया को, और जो थ्रोन है रुरिटेनिया का, किस प्रकार से ब्लैक माइकल के कब्जे से छुड़ाता है. और यही बात प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा में. थैंक यू फॉर कीपिंग सो मच पेशेंस in my class. Till then, take care of yourself. Bye bye everybody.